हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस हमारा जितना भी मटेरियल है। तो अब आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? तो आपके पास अगर गूगल प्ले स्टोर है तो आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ऐप स्टोर पे भी जाके आप ये हमारा ऐप डाउनलोड करिए एंड उसके बाद आपको लेना होगा हमारा पेड सब्सक्रिप्शन। तो नीट यूजी के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 1, 3, 6, 12, 24। लेकिन नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा वास्ट होता है, इसलिए टाइम लगता है। तो 1 साल और 2 साल सबसे ज़्यादा पॉपुलर सब्सक्रिप्शंस हैं हमारे। इतना ही नहीं, अगर आप 12 मंथ्स वाले पैकेज में 6000 सिर्फ एक्स्ट्रा लगाते हैं तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप मेरा कोड LUV10 LUV10 ये यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपको मिलता है सीधे 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइस थी। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैं मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर इस समय काम कर रहा हूँ। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम लिंक मैंने नीचे दे दिया है एंड आप वहाँ मुझसे जुड़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन की। हमने देखा ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, हमने देखा यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, किडनी के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। लेकिन अब बात आती है कि ये कंट्रोल कैसे होगा। हमने कह तो दिया कि यूरिन गाढ़ी होनी है, अगर हमको पानी कंजर्व करना है तो यूरिन गाढ़ी होनी है, ठीक है। तो कभी कभी डाइल्यूट होनी है, ठीक। तो ये सब चीज़ें होती कैसे हैं, कैसे होंगी, कौन मैनेज करेगा? तो इसके पीछे बहुत सारे केमिकल्स और हॉर्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं एक एक करके कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको मैंने बताया था एक जेजी apparatus भी होता है, उसका इन्वॉल्वमेंट भी होता है। हाइपोथैलेमस आपने सुना होगा, है ना। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो अब ये सब चीज़ें जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus आपको पहले बताया था, नीचे कमेंट में करके बताइएगा क्या होते हैं, ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब ये चीज़ें जो हैं कुछ हॉर्मोन्स सीक्रेट करती हैं, तो हम इस लेक्चर में वो हॉर्मोन्स देखेंगे कि कैसे वो रेगुलेट करते हैं पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसका नाम होता है वैसोप्रेसिन। कहाँ से आता है, या इसी का दूसरा नाम होता है एंटी डायोरेटिक हार्मोन। अच्छा, एक शब्द आप डायोरेसिस, जब डायोरेसिस मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है आपको, देखें कौन बताता है, कहाँ पढ़ाया था। तो डायोरेसिस क्या होती है कि जब हम बॉडी से ढेर सारा पानी निकालना चाहें, ठीक है। तो और एंटी डायोरेटिक क्या होगा कि पानी को बॉडी में रोके, ठीक। डायरेसिस अगर आपको समझ में आ गया तो एंटी डायोरेटिक क्या होगी वो समझ में आ ही रहा है। तो एंटी डायोरेटिक हार्मोन या इसी का दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन, कहाँ से आता है, रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो अब काम तो इसका आपको समझ में आ गया कि ये पानी रोकेगा, कब रोकेगा, कैसे रोकेगा और कहाँ रोकेगा, ये भी हम देख लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड अगर हो रहा है, किसी को डायरिया है, किसी भी रीजन से एक्सेसिव अगर बॉडी लॉस हो रहा है, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, एडीएच रिलीज होगा, क्योंकि एडीएच का काम क्या है, पानी रिटेन करना बॉडी में, है ना, बॉडी में पानी रिटेन करना। अब आप समझ सकते हैं कि पानी रिटेन करना है, तो पानी रिटेन कहाँ हो रहा था, अभी आपको बताया था रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो ये रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस को एनहांस करेगा, तो उससे क्या होगा, बॉडी में और पानी आने लगेगा, सीधी सी बात है ना। अच्छा, अब एक और बात आती है कि बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा पानी आ गए, बॉडी में तो पानी भर गया, अब तो अब बॉडी को सिग्नल वापस मिलता है, ठीक। वापस सिग्नल मिलेगा कि भैया अब जितना पानी चाहिए था आ गया, तो जो स्विच ऑन हुआ था एडीएच के लिए वो अब ऑफ हो जाएगा। इसी चीज़ को फीडबैक लूप बोलते हैं, है ना। फीडबैक लूप आपने पढ़ा होगा कि किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ सीक्रेट होती है, लेकिन जब वो अपना काम कर लेती है तो फीडबैक, एक पॉजिटिव लूप होता है, एक नेगेटिव लूप होता है। पॉजिटिव कहेगा कि हाँ बढ़ाओ, नेगेटिव कहेगा कि हो गया भैया अब बंद कर दो, ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि ये इनका काम होता क्या है, ठीक है। ये क्या करती हैं कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स सबको पता है, ये उन पे इनका कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट भी है। ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का मतलब छोटी कर दे रही हैं, छोटी करने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपको एफरेंट टीफरेंट वाला कंसेप्ट याद होगा, एंड उससे ओवरऑल क्या बढ़ जाएगा, अंदर
जो जो बाउमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस था उसके अंदर क्या होगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, तो अल्टीमेटली ये GFR बढ़ा देगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ये सिस्टम तो चलिए, मैं एक और चीज़ बताता हूँ, रेनिन। अब आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि जे जी एपरेटस क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है, कमेंट में बताइए कहाँ से आता है ये। जे जी एपरेटस रेनिन सीक्रेट करता था। रेनिन क्या करता है, अब इसको भी जान लें। हाँ, हमको इतना बताया तो है हमने कि पानी अगर बचाना हो तो इसका काम आता है, लेकिन कैसे? तो अब देखते हैं कि अगर हमारा बीपी कम हुआ है, बॉडी में ब्लड प्रेशर भी मैंने बताया हुआ है कि कोई भी वेसल है उसके अंदर से ब्लड बह रहा है, तो वो ब्लड जो है वो उसी जो ब्लड वेसल है उसकी वॉल पे प्रेशर लगाएगी ना, तो वही प्रेशर हो गया ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन और एंजियोटेंसिन। तो एंजियोटेंसिनोजेन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है, एक एंजाइम है, अभी बताऊंगा क्या काम है। और एंजियोटेंसिन 1 उसी का एक्टिव फॉर्म है। तो जो हमारा रेनिन होता है, जो कहां से आ रहा है, जेजी एपरेटस से आ रहा है। जेजी एपरेटस से जो रेनिन आ रहा है, ठीक है, वो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेंगी और मॉडिफाई कर देंगे एंजियोटेंसिन 2 में। तो फाइनली अब याद रखिए क्या हुआ, जब जीएफआर कम हो गया, जीएफआर कम हो गया तो बॉडी क्या कहेगी कि जीएफआर बढ़ाना है ना, जीएफआर कम हो गया तो जीएफआर बढ़ाने के लिए क्या रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म चल रहा है। इमेजिन करिए जीएफआर कम हुआ, जेजी एपरेटस ने सिग्नल दिया रेनिन बनो, रेनिन ने क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 और फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा। तो अब आपके पास क्या आ गया, एंजियोटेंसिन 2। अब ये एंजियोटेंसिन बहुत ही पावरफुल और पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, यानी कि क्या करेगा, ये कंस्ट्रिक्ट कर देगा, जो भी वेसल है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। वेसल कॉन्स्ट्रिक्टर का नाम ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्टर। तो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा ये, तो जो ब्लड प्रेशर था ग्लोमेरुलस वाला सिस्टम वो बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा ना, यही काम तो होगा कि जो एफरेंट आ रहा है, ईफ्रेंट आ रहा है, ज़्यादा प्रेशर से अब ब्लड आ रहा है, तो ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो जीएफआर बढ़ जाएगा, क्योंकि जीएफआर तो प्रेशर पे ही निर्भर था ना। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब बात आती है कि एंजियोटेंसिन 2 एक और चीज, इसीलिए इस पूरे सिस्टम को रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन एक और हार्मोन होता है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से आता है। एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होती हैं, बताया था किडनी के ऊपर भी होती हैं, उसका भी एक कॉर्टेक्स, एक मेडुला, दो अलग पार्ट होता है उसका। एक और हार्मोन होता है जिसका नाम होता है एल्डोस्टेरॉन, जो कौन हेल्प कर रहा है बनाने में, एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट करता है। ठीक है, अब एल्डोस्टेरॉन क्या है, वो अपना एल्डोस्टेरॉन का काम भी जान लेते हैं कि रीएब्जॉर्प्शन सोडियम, और जब भी सोडियम रीएब्जॉर्ब होता है तो समझ लीजिएगा उसके साथ साथ जनरली पानी जाता है। तो सोडियम जब रीएब्जॉर्ब हो रहा है, हर जगह नहीं होता पर मोस्टली सोडियम के साथ पानी जाएगा, तो सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसके साथ पानी भी एब्जॉर्ब होगा, लेकिन कहाँ, डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल, डिस्टल मतलब दूर की तरफ। ठीक, इस कारण से क्या हुआ कि अब वापस पानी आने लगा हमारे अंदर। आपने देखा किस तरीके से ये पानी का जो पहले इसने जीएफआर बढ़ाया, जीएफआर ब्लड प्रेशर बढ़ाया उधर से भी, ठीक है, उसके बाद पानी और एब्जॉर्ब किया। तो दो तरीके से ब्लड प्रेशर जब कम हुआ था, ब्लड प्रेशर क्यों कम होगा, जीएफआर क्यों कम होगा, जब ब्लड प्रेशर कम होगा। तो आप ऐसे लिंक कर सकते हैं। अच्छा, जीएफआर कम हो रहा है यानी ब्लड प्रेशर कम हुआ है, तो हमको इवेंचुअली ब्लड प्रेशर बढ़ाना है। हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दो वेसल को, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और इसका रिजल्ट कहाँ दिखता है, फाइनली आप यहां देख रहे हैं कि कैसे ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होने से फिल्ट्रेट बढ़ गया, जीएफआर बढ़ गया, पानी और छन गया, एंड वापस और पानी हमको वापस बॉडी में हम ले आएंगे थ्रू एल्डोस्टेरॉन, और इस तरीके से ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और दो एग्जाम्पल आप याद रख लीजिए, एएनएफ एक और, ये वैसोडायलेशन करता है जो ब्लड प्रेशर कम करेगा, उल्टा काम होता है ये। ठीक है, और पैराथोराइड हार्मोन्स होते हैं, वहां से भी एक हार्मोन निकलता है पैराथोराइड, जो कैल्शियम लेवल को स्टिमुलेट करता है, एंड डीसीटी को स्टिमुलेट करता है कि और एब्जॉर्ब करो। ठीक, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया हो बेसिक